निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं यह मेरे चैनल का 100वां यानी 100वां वीडियो है, जिसमें कि आप रीजनिंग अजय चौहान सर, मैथ RS अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल और राकेश यादव सर का उनके बुक से भी ज़्यादा इजी ट्रिक से आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको जीके यानी जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और साइंस में आपको तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का जो है अब तक में जो है लोड किया गया है, जिसमें कि न्यूमेरिकल सवाल भी, प्रकाश के परावर्तन और विद्युत धारा, इन सब का न्यूमेरिकल भी वीडियो तैयार है। इसलिए आप मेरे चैनल पर अगर हैं नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5 स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कर दें। और बच्चों बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो का जो है, तो ये सब जो टाइप करते हैं बच्चों बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहला सवाल पर। ये साइंस के यानी समान विज्ञान के 18 नंबर पार्ट हैं। समान विज्ञान के 18 नंबर पार्ट है। इनका पहला सवाल लेते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने का क्या कारण है? तो वह है कैरोटीन। क्या है कारण? कैरोटीन। दूध का भी रंग पीला होता है, वह कैरोटीन के ही कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वह लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है बच्चों, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो वह RNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। चौथा सवाल है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है यानी कारखाना प्रोटीन का, वह राइबोसोम है। और नेक्स्ट जो है सवाल है बच्चों, केंद्रक में गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो वह है DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट सवाल है छठा नंबर, केंद्रक में क्या रहता है? तो उसमें गुणसूत्र DNA एवं RNA रहता है। क्या रहता है? DNA एवं RNA। सातवां नंबर सवाल है, DNA कैसा अम्ल है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है, किसके कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है? तो वह होता है समसूत्री विभाजन के कारण। किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। नंबर सवाल है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वह है कोशिका। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो वह लगभग 5000 अरब पाया जाता है। यानी एक अरब अगर करना होगा तो 5000 बार एक अरब जितना होता है, यानी उतना होता है, यानी 5000 अरब पाया जाता है लगभग। नेक्स्ट सवाल है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने किया था।
नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी कोशिकांग कौन है? तो सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 14 नंबर सवाल है बच्चों, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि क्या कहलाता है? तो वह ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जो डीएनए से आरएनए में बनाता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शैवाल में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? शैवाल में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो शैवाल में बहुत चीज पाए जाते हैं बच्चों, जिनमें से कि कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बनिक पदार्थ, विटामिन इत्यादि। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन है? तो वह है लेमना। आवृत बीजी पादप कौन होता है? जिसके बीज में आवरण हो, कवच हो, कवर लगा हुआ हो, यानी एक ऊपर से एक खोल हो, यानी उस कवर के अंदर में वह बीज हो, उसे आवृत बीज कहते हैं। तो वैसे आवृत बीजी जो उस बीज से जो तैयार होते हैं पौधे, उसे आवृत बीजी पौधे या पादप कहते हैं। और सबसे छोटा आवृत बीजी पादप लेमना है। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप कौन है? तो वह है यूकेलिप्टस। बड़े लंबे लंबे जो है इनके पौधे होते हैं। और छोटा का तो याद ही रहा, क्या? लेमना। लेमना छोटा, सबसे बड़ा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो सबसे छोटा फ्लावर जो है वह है बुल्फिया। कौन है? बुल्फिया। नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? तो वह होता है रैफलेसिया। कौन होता है? रैफलेसिया। नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? तो वह होती है विक्टोरिया रीजिया की। विक्टोरिया रीजिया की जो पत्ती होती है वह सबसे बड़ी पत्ती होती है। 21 नंबर सवाल है, सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो वह होता है आर्किड। सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो आर्किड का होता है। किसका होता है? आर्किड का। नेक्स्ट सवाल, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो लेडोसिया का होता है। किसका होता है? लेडोसिया का। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया और सबसे छोटा बीज याद रहा आर्किड और लेडोसिया। अगर एक तरह से कहा जाए बच्चों कि आर्किड का अपोजिट क्या होगा तो लेडोसिया, और लेडोसिया का अपोजिट क्या होगा तो आर्किड। क्यों है? क्योंकि आर्किड सबसे छोटा बीज और लेडोसिया सबसे बड़ा बीज। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन है? तो वह है जैमिया पिग्मिया। वह कौन है? जैमिया पिग्मिया। अनावृत बीज में होता है क्या? जिसमें कवर नहीं होता है उस बीज में, उस बीज में यानी सीड्स में कवर नहीं होता है, उसे अनावृत बीजी उनसे जो तैयार होते हैं पौधे उसे अनावृत बीजी पादप कहते हैं। यानी अनावृत बीज कौन होता है? जिसको कि कवर नहीं होता है। और उनसे तैयार पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। और सबसे छोटा कौन है? जैमिया पिग्मिया। नेक्स्ट सवाल है, केंद्र, यहां केंद्रक होना चाहिए, मिस हो गया है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने जो है की थी।
नेक्स्ट सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं, इंग्लिश में पावर हाउस, यानी ऊर्जा गृह जो है, यानी कौन कहलाता है? तो वह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर बच्चों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वह वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था, वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है, हार्ट करता है। हार्ट एक पंप का कार्य करता है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो यह 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हर एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर के बीच में जो है ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लाल रक्त कण क्या है? यानी आरबीसी क्या है? तो आरबीसी गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। कैसा है? गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। नेक्स्ट सवाल है, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी खून जो दोनों तरह का होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये दोनों तरह के खून का निर्माण, ब्लड का निर्माण, यानी जो ब्लड जो है सर्कुलेशन जो होता है, आरबीसी जो कण होते हैं, लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण, इनका निर्माण कहाँ होता है? वह अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है बॉडी में? तो आप पलीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को, यानी पलीहा को। नेक्स्ट सवाल है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगाणुओं का हनन करना, यानी हमारे जो बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, वो जो अटैक करते हैं हमारे बॉडी पर, तो उनसे होने वाली डिजीज से जो है हमें रक्षा करना डब्ल्यूबीसी का कार्य है। नेक्स्ट सवाल है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वह 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन के आसपास होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक बार पूरे शरीर में रक्त संचरण में कितना समय लगता है? तो वह 23 सेकंड लगता है। रक्त संचरण में कितना समय लगता है? तो मात्र 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी जो 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, उनकी खोज किसने की थी? तो वह की थी लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में। कौन की थी? लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में। और 4 रक्त समूह कौन कौन है? वह है ए, बी, ए बी और ओ। ए बी सबका रक्त लेने वाला होता है, यानी सर्वग्राही होता है, और ओ जो रक्त समूह वाला होता है आदमी, वह सबको रक्त दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है, यानी सार्वदाता है ब्लड का। तो बच्चों जरूर 5 स्टूडेंट को जो है शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।